पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब है। फौज पाकिस्तान की है, किसी सियासी जमात की हामी नहीं। तमाम सियासी जमातें और शख्सियात काबिल एहतराम हैं। आर्मी चीफ वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम ही असल ताकत है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाक फौज एक कौमी फौज है, इसमें तमाम मज़ाहिब, मसालिक, इलाकों और नस्लों की नुमाइंदगी है। पाक फौज और हुकूमत के दरमियान आइनी ताल्लुक है। सिलसिले में इनपुट है, वो इनपुट जो सा है वो वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो सी है वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता। इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ रख दिया है। वज़ारत दिफ़ा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि किसी इलेक्शन अमन अमान या हंगामी सूरत हाल में आइन की दफ़ा 245 के तहत वफाकी हुकूमत फौज को तलब करती है। फौज अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जवाब दाखिल किया गया है। पाक फौज अपने आइनी हसार में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। ये मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजा याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं और ये आके पाकिस्तान के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए। 2 साल मैंने कोशिश की कि EVM मशीन आए। अगर EVM मशीन आ जाती 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन सब ने मिल के EVM मशीन नहीं आने दी। पहले इलेक्शन में 90 और दूसरे में 95% लोग साथ छोड़ गए। 2002 में सिर्फ एक सीट जीत सके। 27वें यौम तासीस पर PTI का लिबर्टी चौक पर पावर शो। इमरान खान ने खिताब कहा कि पाकिस्तान में 2 खानदानों से लोग तंग आ चुके हैं। 2013 में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए धांधली की गई। EVM के लिए कानून साजी की जिससे 90% धांधली खत्म हो जाती। मुल्क पे बैक वक्त आम इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात के लिए आज तक मोहलत। हुक्मरान इत्तेहाद में इत्तेफाक नहीं हो सका। फजलुर रहमान ने PTI से बातचीत की मुखालफत कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मौलाना के हामी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अक्टूबर से कबल इलेक्शन के मामले पर बातचीत पर आमादा। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास आज बुला लिया। बर्फ पिघलने लगी। परवेज इलाही, अयाज सादिक और साद रफी की परवेज खट्टर की रिहाइश का आमद। साद रफी का परवेज इलाही से मुसाफा, अयाज सादिक से सरगोशी। सियासी बहरान के हल के लिए तजावीज़ पेश की गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई है। हमने तो दोनों सूबों के हवाले से पटिशन भी दायर कर दी है। MQM ने फिर हुकूमत से निकलने की धमकी दे दी। राब्ता कमेटी ने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफे के लिए। MQM का कहना है कि मरदम शुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदाद शुमार दुरुस्त ना हुए तो हुकूमत से निकल जाएंगे। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से असम्बली से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत को लिखे गए खत में कहा कि वज़ीर आज़म काबीना एतमाद खो चुके हैं। जानबूझकर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए फंड जारी नहीं किए। वज़ीर आज़म और काबीना का फंड जारी न करना गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर छबूरी है। रिपोर्टेड है सर, ये 7 मेंबर जज ने 2012 सुप्रीम कोर्ट में 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी। मैं देख रहा गौर पढ़ोते क्लॉज 3 मैं हर नोट कर दीजिए जी जी तो उससे उन्होंने रास्ता भी देता है, मैं देख रहा मेरा। ऑडियो वीडियो लीज का सिलसिला ना थम सका। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है कि सियासी मफाद के लिए ऑडियो टेप की जा रही है। कानूनी मुशावरत करना हक है। जो ऑडियो सामने आई उसको सुनकर यही लग रहा है कि पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया है। वजीर कानून नासिम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोशिश की जा रही है कि तौहीन अदालत के केस में हुकूमती शख्सियात को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। सीनियर कानूनदान ख्वाजा तारिक रहीम ने ऑडियो लीक के मामले को जातियात पर हमला करार दे दिया। वज़ारत दाखिला के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया।
कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन 18वें रोज में दाखिल। पुलिस के दस्तों ने चक इब्रानियों और चक बेला शाह के अहम हिस्सों का कंट्रोल संभाल लिया। फरार के रास्ते बंद कर दिए गए। ऑपरेशन में अब तक 4 डाकू हलाक और 28 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। 16 रोज गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई कि बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही। उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज 18 ने लिखा कि आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। हैरूफ और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसमें बहुत बुरी तरह जो है ना वो लोग ज़ख्मी पड़े हुए हैं। हमारे जो ठट्ठा सेंटर के ज़िम्मेदारान हैं वो 2 गाड़ियां लेके जब वहाँ मौके पर पहुँचे तो देखा कि बिल्कुल लोग कुचल चुके थे और मौके पे ही सारे 9 के 9 अफराद जांबाज थे। ठट्टा के करीब ट्रैफिक हादसा, 9 अफराद जांबाज। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक कराची से है। लाशें सराबगोश सरखाने मुंतकिल कर दी गई। तमाम अफराद का ताल्लुक लांडी से है। गुर्बत, बेरोजगारी या मामला कुछ और। ठट्टा में 2 दिन में खुदकुशी के 3 वाकयात। 3 खवातीन जान से गईं। साहिली इलाकों में हालात इंतहाई संगीन। गुर्बत के बाइस जहनी अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा। 1 माह में खुदकुशी करने वालों की तादाद 41 से बढ़ गई। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। पिम्स अस्पताल में मुतासरा मरीज की मौजूदगी की तस्दीक। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा शख्स की रिपोर्ट आज मुस्बत आई है। मरीज की तबीयत खतरे से बाहर है। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मगरबी सिस्टम बहरा अरब में दाखिल। कराची में शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। 2019 के बाद सबसे ताकतवर सिस्टम कराची समेत सिंध भर में बारिश बरसा सकता है। बलूचिस्तान के समंदरी इलाकों में शदीद तूफ़ान का खदशा। माहीगीरों को खुले समंदर में न जाने की हिदायत। और जापान में मुनफरद मुकाबले का इनेकाद। 4 बरस बाद बच्चों के रोने का सोमो मुकाबला किया गया। मुकाबले में 64 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मुनफरद मुकाबले का मकसद आंसू के जरिए बच्चों की अच्छी सेहत का अंदाजा लगाना था। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।